गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में BHIC 132 इसके मैं आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गया हूं, जिसमें 2 बार इग्नू के एग्ज़ाम हो चुके हैं। दोनों के दोनों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। क्या रहेगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको दिखाऊंगा। BHIC 132 एक 2 बार एग्ज़ाम हुए, दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत सभी के सभी क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, 2 बार एग्ज़ाम हुआ है, जो क्वेश्चन जिस यूनिट में से आए हैं, यानी जिस चैप्टर में से आए हैं, वो चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 16 के 16 ये जो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम पहले हो चुका है, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोनों मीडियम में क्वेश्चन आएगा। पहले देखो इंग्लिश मीडियम में है, चलिए पहले हम हिंदी मीडियम के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम का भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए BHIC 132, ठीक है। पहला इसका जब एग्जाम एक बार हुआ था फरवरी 2021 में हुआ था। तो इस एक और दिखाऊंगा, 2 टोटल देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BHIC 132 भारत का इतिहास लगभग 300 से लेकर 1206 तक रहेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। इसमें आपका क्या रहेगा, 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। 500 वर्ड लिमिट है। 500 वर्ड लिमिट का मतलब होता है कि आपको मिनिमम जो आपकी जो आंसर सीट रहेगी उसमें मिनिमम 4 पेज तो आपको लिखना पड़ेगा एक आंसर को, ठीक है। मिनिमम 4 पेज का या 4.5 पेज का आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हर यूनिट में से, हर भाग में से मिनिमम 2 क्वेश्चन को आपको करना जरूरी है। तो चलिए हम क्वेश्चनों पर चलते हैं, ज़्यादा ना समय लेते हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्रगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य के विस्तार के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार के लिए यानी गुप्त पीरियड से पूछ रखा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, चोल प्रशासन पर एक टिप्पणी कीजिए। यानी चोल प्रशासन क्या था, ये सभी के सभी 20 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा, गुप्त काल के बाद समय अवधि में बदली हुई सामाजिक संरचना पर एक विश्लेषणात्मक विवेचना कीजिए। यानी गुप्त काल के बाद जो समय अवधि में उसकी जो सामाजिक संरचना थी वो कैसे बदल रही थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 रहेगा, देखिए दक्षिण भारत में चालुक्यों, पल्लवों और पांड्यों के उदय की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी दक्षिण भारत में जो चोर हैं, पांड्य हैं, चार हैं, इनका उदय की प्रक्रिया कैसी थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखो, राष्ट्रकूट साम्राज्य के उद्भव विस्तार पर एक टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, भारत और अन्य स्थानों पर तुर्कों की विजय की असफलता के कारणों की चर्चा की। भारत तथा अन्य स्थानों जो तुर्की की सैन्य सफलताओं की कारणों की आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, देखो राजपूतों की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। राजपूतों की सैन्य प्रणाली थी, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। 8वां जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको क्या करना है, किन्हीं 2 पर 250 शब्दों में लिखना। जब भी 250 शब्दों में बोला जाए तो यानी एक पर आपको 2 पेज लिखना। आगे और पीछे के मैं पेजों की बात करता हूँ। जब मैं बोलता हूँ 4 पेज, तो 4 पेज का मतलब अगर एक पेज लेंगे तो आगे और पीछे 2 होता है ना, तो उसको मैं 2 और यानी उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें जैसे पुष्पभूति, चरित्रकाव्य, तंत्रवाद और चचनामा, ये 4 चीज़ें यहाँ पर दी गई। एक पहली बार जो एग्जाम हुआ था इतने क्वेश्चन आए थे। चलिए सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम का भी क्वेश्चन रहेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अंग्रेजी मीडियम के भी काफ़ी बच्चे होते हैं। एक क्वेश्चन पेपर अभी मैं और आपको दिखाऊंगा, अभी जाइएगा, अभी और भी दिखाऊंगा, ठीक है। BHIC 132 वही क्वेश्चन पेपर हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 आवर्स का एग्जाम होगा आपके लिए भी। इंग्लिश मीडियम में भी सेम रहेगा। बस इंग्लिश मीडियम वाले अगर लोग हैं, आप क्वेश्चन अपना देख लीजिए। अगर आपके पास सेम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया जो हिंदी मीडियम में था, इंग्लिश में भी वही क्वेश्चन रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी दूसरा क्वेश्चन वही है, सभी के सभी 20। थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन भी आपके ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन भी है, ये भी आपका 20 मार्क्स। अगर आप इसको वीडियो को रोक करके आप इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं इनको देख सकते हैं, और इन सभी क्वेश्चन को आपको जरूर प्रिपेयर करके जाना है। और इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। 5th क्वेश्चन ये रहा आपका। 6th क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपका रहा सेम क्वेश्चन वही जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही क्वेश्चन आता। अगर किसी बच्चे का इंग्लिश में लिए रखा तो हिंदी में लिख सकता है, हिंदी वाला इंग्लिश में लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में अपने एग्जाम को लिख सकते हैं। 6वां क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, 7वां और 8वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, ठीक है। यहाँ पर जो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के काफ़ी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। 8वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर 250 वर्ड लिमिट में लिखना है। 250 वर्ड लिमिट है, यानी इसके लिए मिनिमम 2 पेज आपको लिखना पड़ेगा। यानी आगे और पीछे के जो पेजेज होते हैं उनको मिला करके ये 4 हैं। 4 में से यानी 2 पर
2 पर यानी 10-10 नंबर के हो जाएंगे। 2 पर अगर लिखेंगे 10, इन चारों में से आप किसी 2 पर लिखना भाई मेरे। क्या लिखना है 8वें क्वेश्चन में, किन्हीं 2 पर, यानी 8-10 का हो जाएगा, 8-10 का हो जाएगा, टोटल कितना 20 का हो जाएगा। इस टाइप के जो 8वां क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से ना कई बार ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर जो होता है 10 नंबर कई बार 7 दे देगा, कई बार 8 देगा। तो 8वां क्वेश्चन अगर आपको आता है, दोनों आएंगे तभी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक मैं क्वेश्चन पेपर और है, और भी मैं एक क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता हूँ, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर आ गया है, आप देख सकते हैं BHI 132 दिसंबर 2021 में एग्जाम हुआ था। अभी मैंने एक क्वेश्चन पेपर दिखाया, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है। 8 क्वेश्चन अभी दिखाए थे, अभी 8 क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूँ। टोटल 16 क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर 16 के 16 कर लेते हैं तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको जरूर ही देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जिस चैप्टर में से पूछे जाएँ वो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, 2 बार एग्जाम हुआ है, तीसरी बार जो एग्जाम होगा वो आपके लिए सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए मैं आपको तो मैंने सारी बता दिया आपको, जैसे मैंने बताया 100 मार्क्स एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, वही रूल नियम सब हर बार रहेगा। क्वेश्चन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो दूसरी बार जो एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन कैसे है देख लिए। गुप्त साम्राज्य के विघटन उत्तरदायी कारणों को बताइए, यानी गुप्त साम्राज्य वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हर बार पहला क्वेश्चन उससे जरूर आ रहा है। दूसरी बार एग्जाम हुआ तो दूसरी बार आया, इस बार भी आने की संभावना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी के मध्य तक दक्कन की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। दक्कन की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसको बताना। तीसरा क्वेश्चन क्या, देखो सेम पल्लव वाले से आया है, यहाँ पर देखिए पल्लव वास्तुकला स्थापत्य कला की क्रमगति की उन्नति पर एक टिप्पणी कीजिए। तीसरा क्वेश्चन रहा आपका, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो हर्षवर्धन चैप्टर में से है, हर्षवर्धन के सैन्य अभियानों के आधार पर उसके साम्राज्य के विस्तार पर चर्चा कीजिए। एक क्वेश्चन था, सभी के सभी 20 नंबर के हैं। खंड खा जो आएगा यहाँ पर देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया है गुप्त साम्राज्य के बाद की अवधि में विभिन्न प्रकार की भूमि अनुदान का वर्णन कीजिए। यानी जब गुप्त साम्राज्य था उसके बाद क्या होता है, उसकी अवधि में विभिन्न प्रकार के जो भूमि अनुदान यानी जो भूमि दान दिया जाता था उसको बताना है। इस अवधि में भूपतियों की प्रकृति क्या थी, यानी इस धारा जो भूपति थे यानी जिसको भूमि दान मिला या जिसको भूमियाँ मिली थी उसकी प्रकृति क्या थी, यानी उसका नेचर क्या था। छठा क्वेश्चन क्या है, पौराणिक हिंदू धर्म पर एक टिप्पणी कीजिए। क्या है, पौराणिक हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म के बारे में बताइए। भी 20 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गुज्जर प्रतिहार कौन थे, गुज्जर प्रतिहारों के पश्चात प्रमुख राजपूत कौन कौन से। 7वां क्वेश्चन ये आया था। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। निम्नलिखित में से किन्हीं पर 2 पर टिप्पणी कीजिए। हर बार 8वां क्वेश्चन जो आता है वो टिप्पणी करने के आता है। क्या क्या था, पांडवों के अंतर्गत तमिल साहित्य का विकास, गुप्त साम्राज्य की अवधि में महिलाओं की स्थिति, यानी गुप्त साम्राज्य वाला चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, कला चुरी राज्य क्या था, ये चारों आपको बताना है। चलिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी हमें क्वेश्चनों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने सबको दिखाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के देखेंगे। BHIC 132, ठीक है, क्लियर है, आप देख सकते हैं। 100 मार्क्स 3 आवर्स 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 500 वर्ड लिमिट। सेक्शन 1 में आप देख लीजिए, सेक्शन 1 का वही क्वेश्चन है जो गुप्ता एम्पायर का पूछ रखा है, ठीक है। इस बार भी गुप्ता एम्पायर से क्वेश्चन जरूर आएगा। सेकंड जो यहाँ पर डिस्कस कर रखा है, सेकंड क्वेश्चन वही है, 3rd सेंचुरी और 6th सेंचुरी का आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर आपको पल्लव के बारे में बताना है, ठीक है। पल्लव का जो वहाँ पर था आर्किटेक्चर बताना है। 4th क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देख रखा, 4th क्वेश्चन वही आप देख, इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। जितने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप इनको नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में सेम ही आता है, तो मैंने एक बार बता दिया है, आपको सिर्फ दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए। 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखिए, यहाँ 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर बताना है, हिंदुनिज्म का बताना है, यानी हिंदू धर्म के बारे में बताना। 7वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आया है गुज्जर प्रतिहार, वही जो हिंदी मीडियम में था वही इंग्लिश मीडियम में सेम ही था। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, नोट्स लिखना है 250 वर्ड में। तो चारों में से आप किन्हीं को 2 पर लिखना पड़ेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब देखो अभी तक इग्नू में BHIC 132 के 2 बार एग्जाम हो चुके हैं,
और दोनों के दोनों बार के मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिए। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरी मेरी बात सुनिए आप सभी लोग, दूसरी आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन जिस चैप्टर में से आ रहे हैं, जिस यूनिट में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आपको इस यूनिट पर ज़्यादा ध्यान देना है। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ये क्वेश्चन है, इनको भी आपको पढ़ना है, इनको भी रीड करना है, तथा ये चैप्टर जिस यूनिट से वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इन सभी को आपको पढ़ के जाइएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप एग्जाम में टेंशन मत लीजिएगा। देखो, जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए आपको मिनिमम 4 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज ही लिखना। कितने? मिनिमम 4 का मतलब आगे पीछे वाले जो पन्ने होते हैं, इसके आगे एक सीट होती है, उसके आगे और पीछे 2 पेज होता है, उसको 2 मान लीजिए। यानी उसके लिए आपको 20 नंबर के लिए 4 या 5 पन्ने लिखने हैं, और जो 10 मार्क्स करेगा उसके लिए 2 पेज लिखना है। तो अगर 10 मार्क्स के अगर 2-2 लिख दिए तो यानी 4 पेज वैसे हो गए। तो वही आपको लेकर के ऐसे आपको चलना पड़ेगा। यानी ऐसे जैसे मैंने बताया है कि 20 नंबर के लिए 4 या 5 पेज और 10 नंबर के लिए 2 पेज, यानी 10 नंबर वाला अगर 2-2 अटैम्प्ट करोगे तो वैसे भी 4 पेज हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और जो आपको एग्जाम में लिखना, मैं बता दूं कैसे लिखोगे। हर एक चीज़ को भूमिका लिखनी पड़ेगी, यानी आपको भूमिका लिखना पड़ेगा, लास्ट में निष्कर्ष। और जो भी आप लिखोगे पॉइंट बना करके लिखना, हेडिंग बना करके लिखना भाई मेरे। अगर आप पॉइंट बना करके लिखते हो, हेडिंग बना करके लिखते हो, तो आपके एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आएंगे। पैराग्राफ बना करके मत लिखिएगा, ठीक है। यही सारे मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन इसी प्रकार से 2 बार एग्जाम हुआ था, इसी बार 2 बार से आए थे। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं इसी तरह के आपके लिए क्वेश्चन दिलाता रहूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। इग्नू की वेबसाइट पर जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपके पास और भी सब्जेक्ट है इंग्लिश मीडियम के, BGLA 135, 136 या BHDLA 130, 135, 136 है, वो भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। वो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। फर्स्ट ईयर में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मेरे पास सभी इग्नू में जो भी एग्जाम हुए सभी मेरे पास पढ़े। इग्नू में अभी तक 2 बार एग्जाम हुआ है और सभी क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मेरे को भेजते रहते हैं। इग्नू में दिक्कत रहती है, इग्नू वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं करता। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको करना जरूरी रहता है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और अगर यहाँ तक आगे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। थैंक यू।